बस एक पल के लिए रुक जाए, बिल्कुल ठहर जाए, बिल्कुल पत्थर की तरह भूल जाए कि आपका कोई नाम है, आपका कोई चेहरा है या कोई आपका अतीत है। महसूस करे आपके पैरों से सिर तक यह शरीर अब आपका नहीं रहा, यह गुरु चरणों की धूल बन चुका है। गहरा सन्नाटा, केवल सन्नाटा। एक गहरी और लंबी श्वास भरे, छोड़ते हुए कहे सतनाम सतगुरु जय रविदास। आज आपकी यात्रा देह से विधेय की ओर, रोगों से मुक्त, जहां स्वयं से स्वयं को जान लेता है, थम जाए और ठहर जाए। आज हम उस यात्रा पर चलने वाले हैं जहां बिल्कुल ठहरने का मन करता है और बिल्कुल ये महसूस करने का मन करता है कि ये शरीर हमारा नहीं है, केवल ये एक चेतना है। अब आप पलथी मार लीजिएगा और गहरे ध्यान की तरफ अपनी आंखों को बहुत ही कोमलता से बंद कर ले, जैसे डूबता हुआ सूरज शिक्षित में समा जाता है। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें, शरीर में कोई तनाव न हो। अब कल्पना करें कि आप साक्षात संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज के चरणों में, उनके पावन सानिध्य में बैठे हैं। श्वास को ऊपर की तरफ लेकर जाएं, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पैरों से अंगूठे से सिर की चोटी तक एक एक अंग को आज्ञा दे, वह शांत हो जाए। महसूस करे आपका कोई शरीर अब है ही नहीं, अब वह एक पत्थर की मूर्त, केवल एक मिट्टी के ढेर में बन चुका है। न कोई दर्द है, न कोई रोग है, न कोई विचार है। आप इस पिंजरे से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ केवल एक अनहद नाद है, बिल्कुल शांति है, जहाँ वो अमृत बरसता है, जिस अमृत को ये जीव पीकर अपनी प्यास शांत करता है। आज की यात्रा बहुत ही अद्भुत हो जाने वाली है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और महसूस करें कि वास्तव में आप कौन हैं। श्वास को सूक्ष्म और बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब आप पूरा आस्थित अपनी श्वास पर ले जाएं। यह श्वास नहीं है, गुरु चरणों का प्राण है। देखें, अत्यंत महीन सुनहरी प्रकाश लकीर धीरे धीरे नाभि की ओर उठ रही है। यह प्रकाश आपके फेफड़ों को पार कर गले से होता हुआ आपके माथे के बीच भ्रुकुटी तक जा रहा है। जैसे जैसे यह ऊपर जा रहा है, आपका रोम रोम खिल रहा है। आप ये महसूस करें, अब देखें, वही प्रकाश धीरे धीरे मस्तक से नीचे की ओर उतर रहा है, जहां हृदय में शुद्ध गंगा शीतल जल जैसे यह नीचे आ रहा है। आपके मन का मैल, आपका अहंकार, आपकी चिंताएं सब उस पानी में, उस श्वास की धारा में बह रहे हैं। श्वास को नीचे और विश्राम की ओर आए। एक श्वास को गहरा लेकर जाइए ऊपर की ओर और नीचे की ओर शांत स्वर में उसको छोड़ दीजिएगा। अब आप श्वास ले नहीं रहे हैं, बल्कि श्वास आपको चला रही है। भ्रुकुटी महाखिंचाव, जहां महाप्रकाश। अब सारा ध्यान माथे के मध्य दोनों भौरों के बीच टिका दे। वहां एक हल्का सा खिंचाव महसूस होगा, जैसे कोई चुंबक आपको अंदर की ओर खींच रहा है। इस खिंचाव से घबराए नहीं, इसमें समा जाए। वहां कोई नीला तारा झिलमिला रहा है। यह स्वामी रविदास जी महाराज और सतगुरु समनदास जी महाराज का
ध्यान करें और इस ज्योति की किरणों को अपने पूरे मस्तिष्क में फैलता हुआ देखें। जैसे जैसे ये प्रकाश बढ़ रहा है, आपके भीतर के सारे रोग जलकर राख हो रहे हैं। आपकी काया कंचन हो रही है। माथे का यह खिंचाव आपको अपने नाम से, आपके रूप से, आपके अतीत से दूर ले जा रहा है। अब आप केवल एक पत्थर की मूर्त बन चुके हैं। केवल एक ऐसा शरीर बन चुका है कि जिसमें कोई विचार नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, कोई क्रोध नहीं है। अब आप धीरे धीरे जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे, सतगुरु आप पे दया बरसाते रहेंगे। वहीं आपको अनहद नाद, सतनाम, सतगुरु का विलय अब आपके कानों के भीतर उस सन्नाटे को सुने जहां एक गूंज उठ रही है जिसे अनहद नाद कहते हैं। अब श्वास को ऊपर की ओर चढ़ते देखें। अपने प्राणों की गहराई से एक ध्वनि गूंजते देखें कि सतनाम, सतनाम, सतनाम। यह सत्य है जो आपको कभी नहीं मिटा सकता। अब श्वास नीचे की ओर छोड़िए। उस परम शांति में एक शब्द समा जाए जिसको कहते हैं सतनाम। वह वो नाम है जो आदि से अनंत से परे है, जहां काल नहीं है, जहां कोई रोग नहीं है, जहां कोई वाद विवाद नहीं है। श्वास को ऊपर की ओर लेते जाइए और सतनाम, सतगुरु जय रविदास। श्वास को नीचे की तरफ खिंचोड़ते जाइए। सतनाम, सत। यही प्रतिक्रिया आप बराबर करते रहिए। श्वास को ऊपर ले जाइए, फिर धीरे से वापस छोड़िएगा। ये महसूस करें कि आपके पास कोई विचार नहीं है। आप केवल एक सतगुरु के चरणों के धूल बन चुके हैं। आपके पास कोई क्रोध करने वाला नहीं है। आपके पास कोई मंत्र जाप करने वाला नहीं है। अब जो कुछ वहां कर रहा है वो स्वयं गुरु कर रहा है। अब आप न आप है न मैं। यह केवल सतगुरु समनदास जी की एक महिमा महासागर है। आप इस संसार, आप इस सागर की एक बूंद है। अब जो उस सागर में पूरी तरीके से मिलने के लिए तैयार है, जहां सत्य नाम की ध्वनि आपके हृदय की धड़कन बन चुकी है। हम जाए, अब आप बिल्कुल रुक जाए। अब आप शून्य हो गए हैं। महामौन जिसको कहते हैं बेगमपुरा, बेगमपुरा उसको कहते हैं कि जहां कोई पूरी तरीके से गम नहीं है। यह बहुत ही सूक्ष्म रूहानी वो क्षेत्र है जहां देह को छोड़कर विदय की तरफ जाया जाता है। अब आप ये समझिए कि आप पूरी तरीके से मिट जाए, शून्य में खो जाए। यही बेगमपुरा है, यही परम विश्वास है। अब आप धीरे धीरे बहुत ही कोमलता से अपनी चेतना को वापस लाए कि हे सतगुरु, आपकी कृपा और उसका धन्यवाद उसके चरणों में विनती करें और महसूस करें और याद रखें, अब आपके पास कोई रोग नहीं है। अब आप प्रत्येक रोग से मुक्त है, शुद्ध और एक दिव्य। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़े, उस ऊर्जा को अपने चेहरे और आंखों पर लगाए। एक गहरी तृप्ति और साथ ही अपनी आंखें धीरे से खोले और वही सतनाम, सतगुरु जय रविदास। प्यारे साथ संगत जी, ये वो यात्रा है
जिस यात्रा को बड़े बड़े साधु संत करते हैं, बड़े बड़े तपस्वी योगी करते हैं। किसी भी साधना को करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है। यदि वास्तव की आप इस ध्यान में डूबना चाहते हैं और इस पूर्ण रूप से इस महिमा को जानना चाहते हैं जो संत रविदास महाराज ने और सतगुरु समनदास जी महाराज ने आज वर्तमान युग में स्थापित करी है। ध्यान वो मेडिटेशन है जहाँ शब्द की पावर, जिस शब्द को हम भूल चुके हैं, क्योंकि इस शब्द से ही ये संसार चलता है और शब्द से ही इसकी उत्पत्ति होती है। तो फिर क्यों ना हम शब्द में ही मिल जाए। जब हम एक शब्द में मिल जाएंगे और अपने आसक्ति को खत्म कर देंगे, अपने अहंकार को खत्म कर देंगे, अपने विचारों को खत्म कर देंगे, तो हम एक सतगुरु के हो जाएंगे। वहीं सतगुरु अपनी मेहर, अपनी करुणा हम पे वैसे बरसाएंगे जैसे बहुत तेज बारिश होती है। जैसे सूर्य अपनी इस संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही एक सतगुरु आपको इस प्रकार से प्रकाशित कर देगा कि आपके रोम रोम को जागृत कर देगा। जैसे ही आप इस गहरी यात्रा पर जाओ तो 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखें कि आप कुछ है नहीं, आप कुछ जानते नहीं है, मेरे पास कोई मंत्रों का जाप नहीं है, मैं केवल एक सतगुरु के वचन में हूँ। और जब मैं सतगुरु के वचन में हूँ तो मेरा पूर्ण कार्य और मेरी पूर्ण रक्षा और समय समय पर मेरा मार्गदर्शन मेरा सतगुरु रविदास करेगा। और आप किसी पर भी भरोसा न करें। ये यात्रा बहुत ही अत्यंत और प्रभावशाली और बहुत ही अद्भुत है। इस महिमा और इस यात्रा को जानने के लिए आपको स्वयं को ही खोजना पड़ेगा और अपने भीतर ही उस सतगुरु को ढूंढना पड़ेगा। जिस सतगुरु को आज हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, वो केवल एक प्रकाश है। उस प्रकाश को हम अपने अंदर महसूस करें। जैसे शरीर के अंदर ब्रह्म होता है, जिसको ब्रह्म से उत्पत्ति होती है, वो ब्रह्म के ही एक प्रकाश होता है जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। यदि आप इस पावर को समझ गए तो आप अपने इस शरीर के अंदर ही उस प्रकाश पुंज को देख सकते हैं, जिस प्रकाश पुंज की संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज ने अपनी वाणी में जिक्र करा था। आप ऐसे नहीं, वैसे नहीं, आप कोई है नहीं, केवल हमें एक सूक्ष्म एक आत्मा है और वो आत्मा अपने स्वामी से मिलने के लिए तड़प रही है। जैसे एक मछली पानी के लिए, सागर के लिए तड़पती है, ऐसे ही एक आत्मा अपने स्वामी के लिए तड़प रही है। वो बार बार पुकार कर रही है कि हे मालिक, कि हे सतगुरु, मुझे भी तो अपनी शरण में लगा, मुझ पे भी दया कर, मुझ पे भी मेहर कर। फिर सतगुरु उसकी करुणा भरी ये बात सुनकर, उसकी ये विनती को सुनकर उस पर दया मेहर कर देते हैं। तो प्यारी साथ संगत जी और प्यारे भाइयों, दोस्तों, मित्रों, यदि आपको हमारी ये वीडियो दिल को छूने वाली लगी हो तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय गुरु रविदास, जय गुरु समनदास, गुरु मेहतादास महाराज की जय, ये कमेंट में आप जरूर लिख दीजिएगा। और अपने मित्रों को, यार दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सतगुरु कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में नहीं बसता। वो तो एक प्रकाश है जो सभी के अंदर